नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर की जो भर्ती निकल कर आई है तो उसका फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है उसके बारे में डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको मोबाइल फ़ोन से इसको फिलअप करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, मैं आपका फॉर्म फिलअप करा के दे दूँगा। व्हाट्सअप का नंबर मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या आप गूगल पर टाइप भी कर सकते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर, तो आपको साइट मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है और इसको आपको क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करना है। तो देखिए, क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आपको इसको सबसे पहले डेस्कटॉप साइट मोड यहाँ पर ऑन करना है। तो देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड मोड आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड मोड ऑन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर अग्निवीर का ये यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देता है। तो अप्लाई करने से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ना है। एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आप इसको एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन दिया है। तो देखिए, यहाँ पर अग्निवीर एसएसआर का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश में दिया है, और अग्निवीर एमआर का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है। तो देखिए, आइए देखते हैं अप्लाई आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करना है एंड पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिलअप करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने पहले अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इस रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड न्यू अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर देखिए, आपको आपका ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है एंड आपका नेम एंड आपको नेशनलिटी आपको यहाँ पर चूज़ करनी है इंडियन, एंड यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके आपको रजिस्टर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपको ईमेल पर एक लिंक आएगा, वेरिफिकेशन का लिंक। आपको ईमेल को यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ता है। तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपको ईमेल चेक करना है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का मेल आएगा आपको। तो देखिए, आपको इस तरह का मेल आ जाता है। तो इस तरह का मेल आने के बाद देखिए, आपका नाम यहाँ पर देता है, वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पर रहता है। और देखिए, यहाँ पर आपको है ना, यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर, यहाँ पर देखिए ब्लू इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक इस पेज पर लेके जाएगा, उसके ऑफिशियल पेज पे। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो गया है। अब आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको वेरीफाइड करना है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, आपका मोबाइल नंबर पहले से जो फिलअप किया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करके गेट ओटीपी पर आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर सेंड किया जाएगा। तो आपको ओके पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, आपको पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है। जो भी आपका पासवर्ड होगा, आपको पासवर्ड इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो पासवर्ड रहेगा आपको उसमें अल्फ़ाबेट होने चाहिए और कुछ नंबर्स होने चाहिए और सिंबल होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जांपल पे आपको यहाँ पर दिया गया है, एक एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आपका सिंबल और ये आपका होना चाहिए, तभी आप इस तरह से आपको पासवर्ड करना है। जो पासवर्ड होगा वो आपका 8 से 20 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसा ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉगिन के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको लॉगिन पेज यहाँ पर ऊपर आपको क्या करना है, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया था वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है एंड पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर देनी है। तो देखिए पर्सनल डिटेल आपको देने के लिए सबसे पहले आपको आधार का वेरिफिकेशन करना है। मतलब आपको सबसे पहले जो आधार को आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो आपके आधार को लिंक होगा वो वाला नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट है उससे आपका आधार ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो यदि आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो आपको डिजी लॉकर का अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजी लॉकर से आपका आधार वेरीफाई कर लेता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके आधार को मोबाइल नंबर लिंक है वाला नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो देखिए जैसे आप आपके आधार नंबर जो आपका मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा आपके डिजी लॉकर के वेबसाइट पर। जैसे आप डिजी लॉकर के वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं लॉगिन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो आपके डिजी लॉकर को रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो नंबर डाल के भी आप आगे जा सकते हैं, या आपने यूज़र नेम क्रिएट किया है वो वाला यूज़र नेम डाल के भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं, या आप आधार नंबर डाल के भी आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप आपके हिसाब से देखिए आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर डाल के आगे जा सकते हैं। तो आपके हिसाब से डालिए। तो देखिए जैसे ही आप आपका आधार नंबर मतलब आपका यूज़र नेम या मोबाइल नंबर या आधार नंबर डाल के आप नेक्स्ट करते हो तो आपको मोबाइल नंबर जो आपका लिंक है उस पर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी डाल के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करोगे जो आपका ओटीपी आया है, तो देखिए ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन पिन आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। जो आपने आपके डिजी लॉकर का जो पिन रखा है वो पिन डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये आपको आपके डिजी लॉकर का एक्सेस मांगेगा, तो आपको उसको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा आपका डिजी लॉकर से। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी आपका स्टेट रहेगा डोमिसाइल स्टेट वो आपको यहाँ पर चूज़ कर देना है। जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है वो वाला चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखिए आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका आधार नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है एंड डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए आपको नीचे आना है और नीचे आकर आपको यहाँ पर देखिए यदि आपको आपका एज लिमिट पता नहीं है या कौन से पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट लगता है, तो यदि आपको पता नहीं है तो देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू एज लिमिट डिटेल्स, तो इस पर क्लिक करके आप आपके एज लिमिट डिटेल्स यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। जनरल के लिए कौन सी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मतलब कितनी एज चाहिए, सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं यदि आपको पता नहीं है तो। उसके बाद देखिए नीचे आना है आपको। यहाँ पर देखिए यदि आप एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो आपको इस पर टिक लगाना है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। तो देखिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आपको नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है एंड लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपके पेरेंट्स नेम, आपका जो भी पेरेंट्स नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। गार्डियन नेम है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद मेल फीमेल जो है आपको जेंडर चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी आपके बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन परमानेंट वाला मार्क होगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, नहीं है तो आपको नो मार्क यहाँ पर लिख देना है। मैरिड अनमैरिड का स्टेटस आपको यहाँ पर चूज़ करना है, मैरिड है अनमैरिड है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर देना है। उसके बाद देखिए जो आपका फ़ोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो फ़ोटोग्राफ होगा वो 100 KB के अंदर आपका होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ उसकी 100 KB की है, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर आपको 50 KB के अंदर आपको इसको अपलोड कर देना है एंड आपका जो भी डोमिसाइल प्रूफ रहेगा वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना, आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी। जो आपकी एडिशनल डिटेल रहेगी वो आपको फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको ये पूछ रहा है, तो यदि आपका हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यदि आपकी 10th हुई तो आपको सिर्फ 10th करना है, 12th हुई तो सेकेंडरी या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन हुआ है तो जो भी आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हुआ है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए आपको क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देना है 10th का क्वालिफ़िकेशन। यदि आपका कंप्लीट हुआ है तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। यदि आप मतलब आपका 10th अभी चालू है तो आपको करंटली प्योर सिंह इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपका रिजल्ट बाकी है तो आपको इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आई डिक्लेरेशन को यहाँ पर टिक लगाना है। यदि कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट पर यहाँ पर टिक रहने देना है। उसके बाद 12th का पूछेगा। यदि आपका 12th कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट पर क्लिक करना है। यदि करंटली मतलब आपका रिजल्ट वेटिंग पर है तो इस पर क्लिक कर देना है। यदि नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि आपका सिर्फ 10 पर आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि आपका ITI हुआ है तो आपको यहाँ पर येस कर देना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। आपका 2 साल का यदि ITI हुआ है तो येस करना है, नहीं तो नो कर देना है। डिप्लोमा हुआ है तो येस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद देखिए आपको यदि SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो देखिए यहाँ पर SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करना है। उसके बाद देखिए EMR के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर नो कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है। चूज़ योर EMR ब्रांच प्रेफरेंस। आपको EMR ब्रांच के प्रेफरेंस देने हैं। आप आपके हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। 3 यहाँ पर प्रेफरेंस देने हैं आपको, तो आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। किसको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है वो आपके हिसाब से दिए। यहाँ पर देखिए यदि आपके पास यदि आप स्पॉन्सर है, कैंडिडेट है EMR के लिए तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर मतलब नो पर क्लिक रहने देना है। यदि आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर डिटेल आपको यहाँ पर टाइप स्पॉन्सर डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो यदि आप है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक रहने देना है। यदि आप NCC कैंडिडेट है तो आपको यस करना है। यस करोगे तो आपको NCC की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। यदि आपको स्विमिंग आती है तो आपको यस करना है, नहीं आती तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। ये सारी डिटेल फिलअप होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। मतलब आपको क्या करना है, लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। तो जो आप फ़ोटो कैप्चर करोगे आपको किस तरह से करना है, मतलब एकदम क्लियर आपका फेस आपका यहाँ पर दिखना चाहिए और फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। आपके मोबाइल का कैमरा का इसको परमिशन देना पड़ेगा, आपको वहाँ पर अलाउ कर देना है एंड आपका फ़ोटो क्लिक करना है। तो देखिए आपको 3 फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए कैमरा ऑन है, इसको क्या करना है, ऑन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फ्रंट कैमरा है मोबाइल का वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो को क्लिक करना है। तो देखिए क्लिक हियर टू यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है तो आपका फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। क्लिक हियर टू पिक्चर यहाँ पर देखिए, तो इस पर क्लिक करके आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर 4 फ़ोटो यहाँ पर अपडेट कर देने हैं। आपको 4 फ़ोटो यहाँ पर लाइव फ़ोटो यहाँ पर लेने हैं एंड वैलिडेट एंड सेव बटन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप लाइव फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। आपका एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर फिलअप करके दिखाया है। इस तरह से आपको एड्रेस फिलअप करना है। आपका यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 में आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। आपका स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। आपका ब्लॉक कौन सा है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चूज़ करना है। उसके बाद पिन कोड एंटर करना है। यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, नहीं तो आपको अदर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पर अलग से फिलअप करना है। उसके बाद देखिए सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 10th की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो देखिए 10 की डिटेल्स के मार्क्स आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आपको दिया होगा, तो आपको यहाँ पर टोटल जो आपके मार्क्स हो गए 10th में वो आपको यहाँ पर एंटर करने। ऑब्टेन मार्क कितने थे, आपको 10th में कितने मिले थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने। लैंग्वेज कौन सी थी आपकी, जो भी लैंग्वेज थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके मार्क टोटल मार्क एंड ऑब्टेन मार्क आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक काउंट होके आएंगे। आपके परसेंटेज भी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपका जो 10th मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो वाला आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका जो बोर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर बोर्ड चूज़ करना है। जो भी आपका बोर्ड रहेगा, यहाँ पर सारे बोर्ड दिए गए हैं तो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं आपका कौन सा बोर्ड है। इस तरह से सारे बोर्ड आपको दिए, आपका बोर्ड कौन सा था वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद देखिए स्टेट, जो भी आपका स्कूल का स्टेट रहेगा वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद देखिए जो आपका स्टेट
जो स्टेट है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला स्टेट, वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। जिस भी स्टेट में आपकी एग्ज़ाम हुई थी वो वाला स्टेट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर सारे स्टेट दिए गए हैं। आपके स्कूल का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका स्कूल का नेम था वो पूरा नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड मार्कशीट अपलोड करना है आपको। यहाँ पर देखिए जो मार्कशीट रहेगी वो 300 KB के अंदर आपको अपलोड करनी है और PDF फाइल में आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर JPG फ़ोटो या चलेगा नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ PDF फाइल अपलोड करनी है, वो भी 300 KB के अंदर आपका फाइल होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। यदि आपने 12th पास आउट है, यदि आपने जब रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म फिलअप करते समय आपने यदि 12th की डिटेल दी है, यदि आप कंप्लीट है तो आपको यहाँ पर 12th की डिटेल देनी पड़ेगी। यदि आप सिर्फ 10th पास है तो आपको 12th की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 12th मैंने 12th पास किया है तो कंप्लीट किया है, तो मेरे को यहाँ पर 12th की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वाले सब्जेक्ट दिए। इसके मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं एंड ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क्स एंटर करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल जो मार्क्स है आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक काउंट होके आएंगे। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क भी ऑटोमेटिक काउंट होके आएंगे, परसेंटेज आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आप आपके मार्कशीट पर देखिए, यदि सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई मिस्टेक है तो आप फिर से एडिट करके इसको अच्छे से फिलअप कीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो मार्कशीट रहेगा आपका, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका जो भी स्टे स्कूल का या कॉलेज का जो भी स्टेट रहेगा वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर सारे स्टेट दिए गए हैं। उसके बाद आपका स्टेट जो मतलब कंडक्टेड एग्ज़ाम, जो स्टेट होता है आपका, जिस भी स्टेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है 12th का, वो स्टेट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आपको स्कूल का नेम यहाँ पर देना है। आपका जो भी आपका रहेगा कॉलेज या स्कूल का नेम, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। या उसके बाद आपको यहाँ पर 12th का जो बोर्ड रहेगा आपको वो चूज़ करना है। जिस भी बोर्ड से आप पास आउट हुए वो वाला बोर्ड आपको यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर सारे बोर्ड दिए गए हैं, आप आपके हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है। जो मार्कशीट रहेगी वो भी यहाँ पर भी आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर 300 KB के अंदर अपलोड करनी है एंड PDF फाइल में आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड करने के बाद सेव 12th मार्कशीट डिटेल एंड प्रोसीड बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप 12th की डिटेल फिलअप करोगे तो उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है। मतलब आपको कौन सा सिटी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट चूज़ करना है। जिस भी स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो वाला स्टेट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो आप आपके हिसाब से आपका स्टेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिटी चूज़ करना है। आपके स्टेट के हिसाब से आपको सिटी दी जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिटी चूज़ करना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस 2 आपको यहाँ पर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद आपका जो भी सिटी आप देना चाहते हो वो वाला सिटी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड प्रेफरेंस भी इसी तरह से देना है। आपका स्टेट चूज़ करना है एंड उसके बाद आपका सिटी यहाँ पर चूज़ करना है। इस प्रेफरेंस देने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए फाइनल यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर यहाँ पर टिक लगा देना है। आपको चेक बॉक्स को यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद नीचे आना है एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्लिक ओके। तो यहाँ पर ओके बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट का आपको यहाँ पर पेमेंट जो दिया है, अग्निवीर MR पोस्ट के लिए यहाँ पर 550 रुपये फीस है और प्लस GST यहाँ पर दिया गया है। और अग्निवीर SSR के लिए भी 550 रुपये फीस है और GST आपको यहाँ पर देना है। तो टोटल आपको यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो दोनों पोस्ट का यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक ही पोस्ट का आपको यहाँ पर 550 रुपये पे करना पड़ेगा। मैंने दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करके दिखा है, तो आप एक साथ दोनों पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोनों पोस्ट का आप यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद देखिए पेमेंट आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, SBI पे एंड बिलडेक्स पे। तो आप दोनों से भी कर सकते हैं। मैं आपको बिलडेक्स से पे करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से पे करना है। आपको बिलडेक्स पर क्लिक करना है, पेमेंट
पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी आप इसको पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं, यूपीआई से भी पे कर सकते हैं एंड क्यूआर कोड से भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सेलेक्ट क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो भीम यूपीआई क्यूआर कोड पर आपको क्लिक करना है एंड मेक अ पेमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप मेक अ पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पर प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका फॉर्म फिलअप करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।